वैसे तो वो इतने सेंसिबल है, हर वक्त मुझे समझाते रहते हैं। उन्हें खुद समझ क्यों नहीं आ रहा? इट्स अ ट्रैप। नहीं नहीं, वो ऐसी नहीं है। शी इज नॉट अ बैड गर्ल, अच्छी लड़की है। इसका मतलब आपको कोई एतराज नहीं है? यू नो हर स्टेटस मॉम। क्या फर्क पड़ता है? हमारे खानदान का जब हिस्सा बन जाएगी वो, तो उसका स्टेटस खुद ही ठीक हो जाएगा ना बेटा। मॉम, आपके लिए तो ये सब बातें बहुत इंपॉर्टेंट थी। फैमिली बैकग्राउंड, वैल्यूज, ये सब चीजें इंपॉर्टेंट थी आपके लिए। अनम बेटा, माँ बाप के लिए ना बच्चों की खुशी से ज्यादा कोई चीज अहम नहीं होती। अब तुम देखो, तुम्हारे लिए हम सब ने कितना कॉम्प्रोमाइज किया है ना। नहीं तो मामा एक बात बताए ना मुझे, फिर आपको अपनी गलती पे कोई रिग्रेट नहीं है? मुझे तो बहुत पछतावा है। अगर आप अनम की जिद मान के उसकी शादी फात के बजाय किसी और से करा देती जो हमारे स्टेटस का होता, तो आज ये नौबत ही नहीं आती। आज वो इस तकलीफ में नहीं होती। दुख और तकलीफ अगर किसी की किस्मत पे लिखा हो ना, तो कहीं ना कहीं से रास्ता बना के जिंदगी में आ जाती हैं। जो भी है, मैं अपनी गलती दोबारा नहीं दोहराऊंगा। नवीद भाई बिल्कुल ठीक कह रहे हैं मॉम, और मैं इस मामले में उनके साथ हूँ। आप असद भाई को बिल्कुल भी परमिशन नहीं देंगी उससे शादी करने की। अरुसा बेटा, तुम्हारी ज़रूरत का सामान पैक कर दिया, बाकी तुम खुद आके ले जाना। मुझे यकीन है तुम्हें इस पुराने सामान की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। अच्छा, रोना धोना बंद करो। अभी तो मुझे शिकायत भरी नज़रों से देख रही हो ना, कल को मुझे दुआएं दोगी कि पुप्पो आपने मेरे साथ अच्छा किया। अच्छा, मैं भाई तुम्हारा इंतज़ार कर रही हूँ। बेटा, ये शादी तुम्हारे इसरार पे हुई है। अब इसे खुश रखना और इसका ख्याल रखना तुम्हारी जिम्मेदारी है। ये ना समझना कि इसके आगे पीछे कोई नहीं है।
आपको कभी शिकायत का मौका नहीं मिलेगा। Now she is my responsibility and I will take care of her. हमेशा खुश रहो, आबाद रहो अपने घर। चले। असद, ये मामा मैं आपको एक बड़ा सद है ये लड़की यहां क्या कर रही है? निकाह कर चुका हूं मैं गुस्सा से। बीवी है अब ये मेरी। क्या क्या कह रहे हो तुम? जी बाबा। आपको बताए बगैर? मामा मामा एक्चुअली सिचुएशन ही कुछ ऐसी हो गई थी कि मेरे पास और कोई चॉइस नहीं बची थी। चॉइस कहां से होगी तुम्हारे पास? मैं जानता हूं इस लड़की ने तुम्हें किस तरह ट्रैप किया होगा। बताओ किस तरह। नवीद भाई ऐसी कोई बात नहीं है, लेट मी एक्सप्लेन प्लीज। अरे तुम क्या एक्सप्लेन करोगे? बेवकूफ आदमी, अकल है तुम्हारे पास? इतना बड़ा स्टेप ले लिया तुमने, मामा से परमिशन ली, हमारी फैमिली का ट्रस्ट ब्रेक किया तुमने। नहीं किया मैंने ऐसा कुछ। मामा से ऑलरेडी इस बारे में बात हो चुकी है मेरी। What? क्या बोल रहा है ये? मामा, इसका मतलब है कि आप जानती थी कि असद भाई इससे शादी कर रहे हैं? नहीं बेटा, मुझे इसके बारे में कुछ भी नहीं पता था। मामा आपने तो कहा था कि आप मेरा साथ देंगी। मैंने तुम्हें कहा था रुक जाओ, मैं नवीद से बात करूंगी, उसे कन्विंस करूंगी, समझा रही थी मैं तुम्हें। मैंने ये थोड़ी कहा था कि जाके शादी कर लो तुम। अच्छा, समझ गया मैं। नहीं नहीं नवीद, तुम जो समझ रहे हो गलत समझ रहे हो बेटा, ऐसा नहीं है। अरे मैं क्या गलत समझ रहा हूं मामा? आपको मैंने बोला था कि ये लड़की हमारी फैमिली के लिए सूटेबल नहीं है, ये नहीं फिट होती हमारी फैमिली में। ये बीवी है मेरी और इस रिश्ते से ये हमारी फैमिली का हिस्सा ऑलरेडी बन चुकी है। आगे समझ में ये बात? बाकी बेहतर होगा कि फैसला बमा करें। एक मिनट, मामा क्यों फैसला करेंगी? मामा सिर्फ एक ही फैसला करेंगी। मामा, क्या आप जानती थी इनके इस रिश्ते के बारे में? इसका मतलब आप इस चीज को कबूल नहीं करेंगी, है ना? तो अभी इसको बोलें कि इस लड़की को फौरन तलाक दे। बोले। ये नामुमकिन है नवीद भाई। नवीद बेटा, ये एक बहुत बड़ा फैसला है, जज्बाती मत हो, काम डाउन। जुल्म नहीं कर सकते लड़की के साथ। देखो हम सब बैठ के ना ये डिस्कस कर सकते हैं कामली। प्लीज प्लीज नवीद। ज़ैनब, सामान पैक करो। क्या? चलो। नवीद? नवीद भाई,
क्या कर लिया तुमने? मैंने तुम्हें कहा था रुक जाओ। नवीद, नवीद मेरी बात सुनो। इतना